मार्च 2020 एक ऐसा महीना जब भारत की सड़कों पर एक अजीब सन्नाटा उतर आया था। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक ऐसी हलचल शुरू हो रही थी जिसे दुनिया ने दशकों में नहीं देखा था। 24 मार्च रात के 8 बजे नरेंद्र मोदी देश के सामने आते हैं और सिर्फ कुछ ही शब्दों में 130 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल जाती है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन लागू होगा। 4 घंटे, बस 4 घंटे का समय और एक देश अचानक रुक गया। शहर बंद, फैक्ट्रियां बंद, ऑफिस बंद। लेकिन एक सवाल जो उस समय शायद किसी ने जोर से नहीं पूछा, उन लोगों का क्या होगा जो इन शहरों को चलाते थे। अगली सुबह इस सवाल का जवाब सड़कों पर दिखाई देने लगा। दिल्ली, मुंबई, सूरत, लुधियाना, हर शहर की सड़कों पर लोगों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। ये भीड़ गुस्से में नहीं थी, ये भीड़ डरी हुई थी। हजारों नहीं, लाखों लोग अपने घरों की ओर निकल पड़े थे, पैदल, कंधों पर बच्चे, सिर पर गठरियां और आंखों में एक ही सवाल, घर कैसे पहुंचेंगे। इंडियन रेलवेज की ट्रेनें बंद थीं, बस सेवाएं रुक चुकी थीं, राज्यों की सीमाएं सील हो रही थीं और अचानक पूरा सिस्टम उन लोगों के लिए गायब हो गया जो सबसे ज्यादा उस पर निर्भर थे। ये सिर्फ एक मिग्रेशन नहीं था, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन रहा था। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। दरअसल ये स्थिति सिर्फ अचानक नहीं बनी थी, इसके पीछे कोऑर्डिनेशन का एक बड़ा गैप था। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस जारी की, राज्यों को निर्देश दिए गए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हर राज्य अपने हिसाब से फैसले ले रहा था। कहीं बॉर्डर्स पूरी तरह बंद, कहीं आंशिक खुली, कहीं बसें चलाई जा रही थीं, तो कहीं पूरी तरह रोक दी गई थी। और इसी बीच लाखों लोग इस कंफ्यूजन के बीच फंस गए। दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर एक ऐसा दृश्य बना जिसे देखकर पूरा देश हिल गया। हजारों लोग एक ही जगह इकट्ठा कुछ बसों का इंतजार कर रहे थे, कुछ बसों के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या वो बसें इस भीड़ के लिए काफी थीं? हर मिनट भीड़ बढ़ रही थी, हर मिनट खतरा भी, क्योंकि ये सिर्फ सफर नहीं था, ये वायरस के फैलने का भी एक बड़ा जोखिम बन चुका था। इसी दौरान सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन की असली परीक्षा शुरू हुई। किसे रोका जाए, किसे जाने दिया जाए, किसे क्वारंटाइन किया जाए। हर सवाल अर्जेंट था, लेकिन हर जवाब अलग था। कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों को वापस बुलाया, कुछ ने एंट्री रोक दी, और इसी टकराव के बीच इन सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का हुई शब पाकिया जिनके पास कोई विकल्प नहीं था। फिर एक नया फैसला आया। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें इंडियन रेलवेज को एक बार फिर एक्टिवेट किया गया, लेकिन इस बार एक नए मिशन के साथ, लाखों माइग्रेंट्स को उनके घर तक पहुंचाना। लेकिन क्या ये इतना आसान था? हर ट्रेन के लिए 2 राज्यों की सहमति जरूरी थी। सोर्स स्टेट, डेस्टिनेशन स्टेट, लिस्ट तैयार करनी थी, मेडिकल स्क्रीनिंग करनी थी, परमिशंस लेनी थी, और हर स्टेप समय ले रहा था। कुछ जगहों पर ट्रेनें जल्दी शुरू हो गई, लेकिन कई जगहों पर लोग दिनों तक इंतजार करते रहे। स्टेशनों के बाहर लंबी लाइनें, आप जाओ भूखे प्यासे लोग, एक टिकट के लिए, एक सीट के लिए।